वेरी गुड मॉर्निंग। बैंकिंग एग्जामिनेशन के IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क के लिए हमने जो 45 डेज़ के प्री का बैच चलाया था, मैंने आपसे बताया कि विदिन 45 डेज सारा ही सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। वो मैंने करा दिया कंप्लीट, मतलब वो प्ले लिस्ट हमारा फुल हो चुका है। अब क्या बारी है? अब बारी है नवंबर मंथ में बहुत शानदार प्रिपरेशन करने की। बेसिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है, कुछ का पेपर जो नवंबर के सेकेंड हाफ में होने वाला है, कुछ का दिसंबर में होने वाला है मेंस का एग्जामिनेशन। अगर मैं किसकी बात करूं, क्लर्क की बात कर लूँ तो अब हमें उसके प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान से लगने की ज़रूरत है। मैं बेसिकली आज की क्लास में आपको बताने क्या जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपका प्री के प्रिपरेशन का माइंडसेट होता है वो, और वहाँ से जब अपन मेंस के प्रिपरेशन के माइंडसेट में जाते हैं वो, दोनों में बेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, लेकिन जितना होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक जगह जहाँ आपको कम टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, क्विक, आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस थी, कितनी जल्दीबाजी में कितने शॉर्ट ट्रिक्स आपने यूज़ किए होंगे, वो वहीं मेंस में दिखाएगा कि कितनी स्टेबिलिटी है आपकी प्रिपरेशन में, कितना डेप्थ है आपकी प्रिपरेशन में, कितने अच्छे से आपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस को प्रिपेयर किया है। ये वाला सेगमेंट होता है। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, टिपिकल नहीं बोलूँगा, डिफ़िकल्ट होता है, जहाँ पर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। तो आज के इसमें पहले तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं मेंस का बैच शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेंस में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं, जितने भी चैप्टर्स मेंस में आएंगे, उन सारों का मैं बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगा दोबारा। और नेक्स्ट 15 to 20 डेज में, आप ऐसा मान लो कि नेक्स्ट 20 डेज में मेंस का जितना भी सिलेबस है वो मैं आपका कराने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। और इस बार एवरीडे बैंकिंग की एक वीडियो आनी ही आनी है। कल से एवरीडे SSC की एक वीडियो आनी ही आनी है। कल से एवरी वीक CSAT के 3 वीडियोज आने ही आने हैं। कल से एवरीडे क्लैट का, एवरी वीक क्लैट के 2 वीडियोज आने ही आने हैं। और साथ में मैंने आपको बताया था करंट अफेयर का, तो मैंने शुरुआत कर दी है करंट अफेयर के नए सेगमेंट का। कल से आपको एवरीडे करंट अफेयर मिलेगा। जो ऐसा सेगमेंटेशन मैंने नहीं किया कि आपके SSC के लिए, या बैंकिंग के लिए, या सिविल सर्विसेज के लिए, नहीं, करंट अफेयर आने वाला है जिसमें टॉप 10 से हमने शुरुआत की है। आपको एवरीडे टॉप 10 करंट अफेयर मिलने वाला है विद एनालिसिस, और देन वीकली मिलेगा आपको, फिर मंथली मिलेगा आपको, फिर बाई मंथली मिलेगा, एंड सो ऑन, जो प्रोसेस चलता रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मेंस में रीजनिंग की क्या कंडीशन है, किस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है, कितने चैप्टर है, आपको कितने अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, क्या कट ऑफ है, एवरीथिंग। लेट्स गो। सबसे पहले ये देखिए, जो क्लर्क वाला है मेंस आपका, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 155 क्वेश्चन। पहले कितना था, 190 था, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा था, उसको डिक्रीज कर दिया गया है। और उसी कंपैरिजन में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के भी कंप्लीट वो कर दिए गए। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 200। जो टाइम है आपका 2 आवर्स का है, नेगेटिव मार्किंग। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की अगर बात कर ले तो हमारे पास 40 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स होगा, और टाइम आपका कितना होगा, 30 मिनट्स की। और ये मैं बात कर रहा हूँ किसका, IBPS क्लर्क वाले एग्जामिनेशन का। ठीक है, अब क्या है कि जो 40 क्वेश्चन है 35 मिनट्स में अपने को अटेम्प्ट करने हैं, 60 मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव करें, कैसे एटलीस्ट इस 35 मिनट्स में एटलीस्ट 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ताकि जो हमारी मार्किंग है वो 45 to 50 के आसपास चले जाए, और हमें कट ऑफ क्वालिफाई करने की ज़रूरत ना पड़े। हम एक स्टेबल कंडीशन में रहेगी, नहीं मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना है। ज़्यादातर बच्चे अटकते वहाँ पर जब अपन ये कहना शुरू करते हैं कि मुझे कट ऑफ क्वालिफाई कर लेना। नो, हमारी प्रिपरेशन ऐसी कंडीशन में होनी चाहिए जहाँ पर अपन जाके ये सोचे कि मैंने प्रिपरेशन कट ऑफ क्रॉस करने के लिए नहीं किया है, मैंने प्रिपरेशन टॉप करने के लिए किया है। जो रिजल्ट आने वाले हैं उस रिजल्ट में मेरा 100% श्योरिटी होने का, ये मुझे पता है, ऐसी प्रिपरेशन। चलिए देखते हैं चैप्टर वाइज आगे क्या लिखा है। ये मैंने 2023-2024 के कुछ डिफरेंट एनालिसिस किए हैं, जिसमें से मैंने ये निकाला है कि आपके इस IBPS क्लर्क मेंस एनालिसिस 2024 है, ऐसे 23 भी आपको मिलेगा, उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है एक बार ध्यान से देखो। सेक्शन में स्क्वायर बेस्ड और सर्कल इनसाइड, मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर दी। ये किसकी बात कर दी मैंने, सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर दी। सिटिंग अरेंजमेंट में आपके पास किसका, स्क्वायर बेस्ड
और सर्कल जिसमें इनसाइड फेस करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे 2024 में 5। ठीक है, जैसे कैसा, देयर आर 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर एंड फेसिंग इनसाइड। ओके, अब देखो ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल विद एज कितने हैं 5 क्वेश्चन। बड़ा यूनिक, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। रिजल्टेंट बेस्ड रिजल्टेंट बेस्ड बेसिकली अल्फाबेटिकल सीरीज का एक नया पैटर्न का क्वेश्चन होता है, बहुत ही शानदार पैटर्न है। कितने क्वेश्चन थे उसके 4 का। डेटा सफिशिएंसी बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट 2024 का जो क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, है ना, बहुत टिपिकल नहीं था, बहुत मुश्किल नहीं था, वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था 2024 वाले इस डेटा सफिशिएंसी में। लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूँ कि डेटा सफिशिएंसी मेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो वन ऑफ द ईजीएस्ट पार्ट होता है जिसको अपन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पूरे ही क्वेश्चन के साथ बड़े ही डिटेल से, बड़े ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको नेक्स्ट 20 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हमने पढ़ा, तो हमने जो बेसिक क्लास पढ़ी है उसमें मैंने आपको कोडेड भी पढ़ाया था। अभी जो मैं आपको कोडेड पढ़ाऊंगा वो मैं कोशिश ये करूंगा कि जो 2023, 24, 22 में जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो क्वेश्चन देखें, ताकि एग्जैक्टली क्वेश्चन से अपन कनेक्ट कर पाए कि क्या पूछता है। तो ये आपका कोडेड डायरेक्शन का ये 3 है और ये कितना था 4 मार्क्स का था। अच्छा, मल्टीपल सीरीज विद कंडीशन, जो सीरीज वाला होता है वो मशीन इनपुट आउटपुट। देखो टू वी वेरी फ्रैंक, मैं जिस टाइम में प्रिपरेशन करता था उस टाइम में जो मशीन इनपुट आउटपुट है वो प्री में आता था, 5 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते थे। लेकिन टाइम बेइंग जैसे जैसे पैटर्न चेंज होता चला गया, इसको प्री से हटा दिया गया, ये अब सिर्फ मेंस में आता है। बहुत शानदार टॉपिक है। अच्छा, पहले कैसा था इनपुट आउटपुट में, लाइक लेटर्स, नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, लेफ्ट से और राइट से अरेंजमेंट ऐसा किया जाता था। अब पैटर्न थोड़े से बदल दिए गए हैं। कई बार नंबर बेस्ड आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर बेस्ड, पहले 8 होगा, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ऐसा करके हो जाता है। कई बार इनपुट आउटपुट के अंदर कुछ कोडिंग का पैटर्न पुट कर दिया जाता है। पढ़ेंगे अपन सारे ही पैटर्न को, बहुत ही अच्छा सेगमेंट है ये 5। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ। ये लॉजिकल रीजनिंग का जो सेगमेंट है जिसके बारे में बहुत चर्चा रहता है, बच्चों के मन में एक बात बैठ सी जाती है कि सर लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा होता है क्या कि जितना अटेम्प्ट करो उसके रेशियो में सही होने की कंडीशन कितनी होती है नहीं पता, गलत होने का रेशियो बढ़ जाता है ज़्यादातर के। जैसे अपन स्टेटमेंट अजम्पशन की बात कर ले, अपन स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट की बात कर ले, कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर ले, ड्राइंग इन्फ्रेंस की बात कर ले, कॉज एंड इफेक्ट की बात कर ले। इन सारे ये जो टॉपिक है ना बच्चे, इस टॉपिक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो पैसेज गिवन है जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हो। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी अच्छी है ना, बड़े आसानी से कर पाते हो। उसके बाद जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे अजम्पशन की बात करें तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हो जाता है, आर्ग्यूमेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग और वीकर वाला पार्ट आ जाता है, ये जो कन्फिग्रेशन होता है आपका। उसके बाद असर्शन एंड रीजन का जो पार्ट हो जाता है वो कॉन्सेप्ट। आप मेरी बात समझो एक बार ध्यान से, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो पार्ट है, मतलब एक पैसेज दिया गया जिसमें अराउंड 50 वर्ड्स होंगे, 100 वर्ड्स होंगे, अगर उसको समझ के जो उसका मीनिंग है वो अगर आप एग्जैक्ट समझ पा रहे हो तो लॉजिकल रीजनिंग के मेजॉरिटी पार्ट को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप दिए गए क्वेश्चन के दिए गए स्टेटमेंट का थीम ही नहीं समझ पा रहे तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, आप आंसर क्या करते हो लॉजिकल पार्ट में, अपने मेंटल स्टेटस के हिसाब से आंसर दे देते हो और वहाँ जाकर गलत हो जाता है। आपको इसको समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल कराऊंगा, 5 टॉपिक कराऊंगा लॉजिकल रीजनिंग का, बहुत डिटेल्स में कराऊंगा। और इनफैक्ट कल से मैं सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग के उन्हीं सेगमेंट को शुरू करने वाला हूँ। अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ड्राइंग इन्फ्रेंस, डेटा सफिशिएंसी, एंड देन अपन पहुँचेंगे अलग अलग सेगमेंट पर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बेटा क्योंकि ये 10 मार्क्स का आता है। अच्छा, रिमेनिंग ये जो 4 है मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पजल का सेक्शन है और डे बेस्ड पजल और बॉक्स पजल की बात करें और मैंने यहाँ पर एक एक पैसेज लिख दिया। इसका सिंपल मतलब ये है कि पजल एक पैसेज मतलब कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप अगर यहाँ भी देख लोगे ना तो आपका जो पजल का सेक्शन है ना बच्चे, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का, आपको वहीं से ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चन मिल जाता है। लॉजिकल रीजनिंग की बात कर ले 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है और रिमेनिंग जो टॉपिक मिसलेनियस हो जाता है। अगर 25 to 30 की बात कर ले तो रिमेनिंग जो आपका ऑलमोस्ट कितना 10 to 15 क्वेश्चन होता है वो अलग अलग टॉपिक से मिलेगा।
अच्छा, कई सारे मेंस के एग्जामिनेशन में सिलॉग्स का जो रिवर्स सिलॉग्स होता है ना, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कई सारे मेंस में ऑर्डर रैंकिंग का जो ऑर्डर वाला पार्ट होता है, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि देयर आर 8 डिफरेंट पर्सन सिटिंग ऑन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड देयर वेट, थोड़ा सा ट्रिकी बना के उस क्वेश्चन को पुट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके 2024 में पूछे गए क्वेश्चन का पैटर्न है। क्या ऐसा ही मैंने 23 का ले रखा है? ऑफ कोर्स ले रखा होगा। ये रहा IBPS क्लर्क मेंस एनालिसिस 2023 का। एक बार ध्यान से देखो, अभी अभी मैंने आपको बोला था ना सिलॉक्स वाले पार्ट का, सिलॉक्स पार्ट का एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर सिलॉज कितने हैं? 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन मेंस में इज अ बिग डील। रिवर्स सिलॉक्स पैटर्न 2 तरीका है सॉल्व करने का। एक तो जैसे आप नॉर्मल सिलॉग सॉल्व करते हो, आप उसी पैटर्न पे सॉल्व कर लीजिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अलग करने की ज़रूरत आपको उसमें नहीं है, डायरेक्टली सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। वैसा ही 5 स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट का डायग्राम बना के और कंक्लूजन चेकआउट कर लीजिए। और दूसरा उसका कुछ पैटर्न है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कोडेड इनइक्वालिटी में जो कोडेड पार्ट है वो पूछा गया था 2023 में। ये 3 और 3 6 ये तो गिफ्ट था, गिफ्ट। उसके बाद क्या है? स्टेपमेंट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया था। एकदम सेम क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ स्टेप बेस 1 2 3। जैसे याद करो, इनपुट आउटपुट में जैसा कंडीशन होता है ना कि फर्स्ट स्टेप में ये चेंज करिए, सेकंड स्टेप में ये चेंज करिए, थर्ड स्टेप में ये चेंज करिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा यही कोडिंग रिजल्टेंट बेस्ड कैसा बिल्कुल कराने वाला हूँ मैं। रो बेस्ड 3 रोज और 6 कंडीशंस क्या था, सारी चीज़ें अपन सॉल्व करेंगे। डायरेक्शन, मशीन इनपुट, सिटिंग अरेंजमेंट, ईयर बेस्ड पजल, बॉक्स पजल, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मिसलेनियस पार्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50। आप अगर ध्यान से देखो तो 2024 और 23 दोनों में लॉजिकल रीजनिंग के कितने क्वेश्चन मिले आपको? 10 क्वेश्चन। टॉपिक जो मैंने यहाँ लिख रखा है टॉपिक, वहाँ पर भी डेटा सफिशिएंसी के 3-4 क्वेश्चन इधर मिल जाएंगे। कितने मैंने लिख रखे हैं? 4 यहाँ, और उसमें भी 4, मतलब 4 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के मिलेंगे। इसका सिंपल मतलब मैं आपको बताऊँ, अगर सिंपल मतलब मैं आपको बताऊँ इसको ऐसा सिंपल मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो आप समझें। आप अगर मेंस में पजल पे बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो और आप 20 क्वेश्चन तक रीच बना सकते हो। बॉक्स पजल, ईयर बेस्ड पजल 2 पूछा ही गया है, पूछा ही जाएगा 100%। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के कुछ पैटर्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो थोड़े से यूनिक ट्रिकी लगते हैं, बट अगर आप स्टेटमेंट रीड करने में अच्छे हो ना तो यहाँ से 3 से 4 नंबर बड़ी आसानी से निकाल लोगे। उसके बाद मैं बात करूँ किसकी? लॉजिकल पार्ट की। लॉजिकल पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा 100% श्योरिटी से कि आप 10 का 10 कर लोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान उस टाइम पे जो आपका मेंटल स्टेटस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। चूँकि मैं गुजरा हूँ काफ़ी सारे टाइम, और आपको भी अगर आप ऑलरेडी मेंस दे चुके तो आपको पता होगा ये। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे सिलॉग्स पूछ लिया जाता हो, चाहे वो रिवर्स सिलॉग्स ही क्यों ना हो, 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता हो, आपसे कोडेड कोई एक चीज़ पूछा ही जाएगा। या तो डायरेक्शन पूछ लिया जाएगा, या तो इनइक्वालिटी पूछ लिया जाएगा, कोई भी कंडीशन। बहुत ज़्यादा ना करें, अगर इन सारे टॉपिक पे ही अच्छे से फोकस कर लें तो आप बड़े अच्छे मार्क्स के साथ पेपर क्वालिफाई करेंगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मैं बस आपसे एट द एंड इस वीडियो के आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके प्री और मेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है आपके मेंटल स्टेटस का। आप पेपर को किस तरीके से लेते हैं उसका। जब आप मेंस से पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं, मेंस से पहले प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, तो आप किस तरीके से कर रहे हैं। कई सारे टाइम ऐसा रहता है ना कि टाइम ज़्यादा है हमारे पास, इतने टाइम में इतने क्वेश्चन, अपन उसमें ही ऊब से जाते हैं कि कौन प्रैक्टिस करेगा यार। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एवरी डे प्री के टाइम 2 टेस्ट लगाए हैं तो मेंस के टाइम में एटलीस्ट 1 टेस्ट एवरी डे देना बनता है। और मैं तो कहूँगा अगर पॉसिबल हो तो 2 टेस्ट देना बनता है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस देगा कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं। वहीं पे आप अगर ऑफलाइन लगाते हैं तो अगर आप मेरे ऑनलाइन में प्रॉपर टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया, तो उसमें क्या दिक्कतें रह रही वो आप ऑफलाइन में कंसीडर करके और अपने ऑनलाइन के परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा बना सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट
कि अगर आप प्री में 2 लगा रहे थे तो आप मेंस में भी 2 ही सेट लगाएं। आपका एक्चुअल में जो प्रैक्टिस सेट है, जो आप प्रैक्टिस डिफरेंट वेबसाइट से टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, सो इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ ये हमने प्री क्वालिफाई किया है तो मेंस हमारा है, इसे हमें कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी प्रिपरेशन दम लगा के करेंगे। ठीक है, एक लास्ट 2 मिनट मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूँ कि आपके जो एग्जामिनेशन है जिसे ये बात करें, जो 2025 क्लर्क्स मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न है, रीजनिंग और कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 60 मिनट 35 मिनट्स का हो जाएगा, 60 मार्क्स 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 30 मिनट्स। जनरल और फाइनल सर्विलेंस में 40, 50 और 20 मिनट्स का ये टोटल है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 है और वो मार्क्स कितने मिलेंगे 200, और आपको जो टाइम है वो कितना है 2 आवर्स का है। जो पहले पिछले साल के पैटर्न से कुछ चेंजेस किए गए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम किया गया है। रीजनिंग और कंप्यूटर वाले में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किया गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और एज कंपेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टाइम भी कम कर दिया गया है। ठीक, तो ये आपका बेसिक पेपर था, पैटर्न था जो IBPS ने रिलीज किया था चेंजेस के साथ। ठीक है, तो चलिए इसी एनालिसिस के साथ, इसी प्रॉपर पैटर्न के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट डे, इट मीन्स कल से, जिसमें मैं आपको पहले 5 डेज में पूरा लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा एंड देन उसके बाद मेंस से रिलेटेड पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडेड इनइक्वालिटी, रिवर्स सिलॉक्स, इनपुट आउटपुट, सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।